अमेरिका का ईरान की आबदूज समेत 17 बहरी जहाज़ों को तबाह करने का दावा। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि ईरान में तकरीबन 2000 अहदाफ पर हमले किए। अमेरिकी इसराइली हमलों में 153 ईरानी शहरियों को निशाना बनाया गया। ईरान में शहीद अफराद की तादाद 787 हो गई। ईरान का सऊदी अरब में अमरीकी सफारतखाने में CIA स्टेशन पर हमला। सफारतखाने की छत का एक हिस्सा गिर गया। इमारत में धुआं भर गया। हमले में CIA के एहलकार के हलाक या जख्मी होने की तस्दीक नहीं हुई। सऊदी अरब का कहना है कि ईरानी हमलों का जवाब देने के लिए तैयार है। दोस्त ममालिक पर हमले का कोई इरादा नहीं, हमारा हदफ सिर्फ अमरीकी तंसीबात हैं। ईरान के कौमी सलामती के मुशीर अली लारिजानी कहते हैं, पहले ही वाज़े कर दिया था कि हमले की सूरत में खित्ते में तमाम अमरीकी तंसीबात निशाना होंगी। ईरान कभी भी जारह रियासत नहीं रहा। मशरिकी वस्ता की सूरत हाल और ईरान अमरीका जंग के खित्ते पर असरात। वज़ीर आज़म हाउस में पार्लिमानी रहनुमाओं को सिक्योरिटी सूरत हाल पर आज सुबह 11:30 बजे ब्रीफिंग दी जाएगी। ईरान पर हमले के नतीजे में पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पर ब्रीफ किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपोजिशन और पार्लिमानी लीडर्स को वज़ीर आज़म हाउस मदऊ कर रखा है। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी क़यादत और अपोजिशन लीडर्स का शिरकत से इनकार। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में इजाफा। एशियाई मंडियों में बदस्तूर मंदी का रुझान। जनूबी कोरिया की स्टॉक मार्केट 7 और जापान की 3% गिर गई। ऑस्ट्रेलिया के स्टॉक एक्सचेंज में 200 पॉइंट्स की कमी हो गई। हांगकांग का इंडेक्स भी मनफी जोन में चला गया। अमरीकी तेल और ब्रेंट खाम तेल की कीमतों में 1.2% इजाफा। आबनाए हुर्मुज़ के करीब ऑयल टैंकर्स को ब्रेक लग गई। कतर में 10 जासूस गिरफ्तार। कतरी सिक्योरिटी फोर्सेस ने पासदारान इनकलाब के लिए काम करने वाले 10 अफराद को हिरासत में ले लिया। कतर के सरकारी खबर रसा इदारे के मुताबिक जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार 3 अफराद ड्रोन इस्तेमाल करना जानते थे। तहकीकात के दौरान मुल्जिमान ने ईरानी पासदारान इनकलाब के साथ राबतों का एतराफ़ भी किया। 7 मुश्तबा अफराद को कतर के अहम और अस्करी बुनियादी ढांचे से मुतालिक मालूमात जमा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। बरतानिया ने 4 ममालिक पर वीज़ा पाबंदियां आयद करने का ऐलान कर दिया। बरतानवी वजारत दाखिला के मुताबिक अफगानिस्तान, कैमरून, म्यांमार और सूडान के वीज़े बंद किए जाएंगे। पनाह की दरखास्तों में इजाफे पर पहली बार एमरजेंसी ब्रेक लगाई गई। अफगान शहरियों के वर्क वीज़े भी ख़त्म किए जाएंगे। साबिक कप्तान सरफराज अहमद को पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट टीम का हेड कोच बनाने का फैसला। सरफराज अहमद की तकर्री का बाज़ाब्ता ऐलान जल्द किया जाएगा। सरफराज अहमद पाकिस्तान की बांग्लादेश के साथ टेस्ट सीरीज में जिम्मेदारियों का आगाज करेंगे। पाकिस्तान टीम मई में बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलेगी। आयतुल्लाह खामनाई शहीद के साहबजादे मुज्तबा खामनाई ईरान के सुप्रीम लीडर मुंतखब। ईरानी मीडिया के मुताबिक रहबर आला का इंतखाब 88 रुकनी मजलिस खबरगान करती है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की तदफीन तेहरान में बड़े ताज़ीती इज्तिमा के बाद मशहद में होगी। तदफीन का तेहरान में ताज़ीती इज्तिमा इमाम खोमैनी हॉल तेहरान में होगा। सुप्रीम लीडर की मशहद में तदफीन के दिन का तयन नहीं किया गया। अमेरिका का आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने का फैसला। सदर ट्रंप ने कहा कि जरूरत पड़ने पर आबनाए हुर्मुज़ में कमर्शियल जहाज़ों के साथ अमरीकी नेवी भी जाएगी। ईरान के खिलाफ हमलों की तीसरी लहर आने वाली है। तेहरान को बड़े नुकसान के लिए तैयार रहना चाहिए। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान से मुज़ाकरात न करने का ऐलान। अपने ही वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो को गलत ठहरा दिया। कहा कि अमरीका को इसराइल ने ईरान के खिलाफ जंग में नहीं धकेला। ईरान के मिसाइल पैड्स तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान को बैलिस्टिक मिसाइलों के पीछे छुपने नहीं देंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है, अमरीकी सिफारती दफातर हमलों की जद में है। मशरिक़ वस्ता से अमरीकी शहरों के इनखला पर काम कर रहे हैं। अब तक 9000 से ज़ायद अमरीकी मशरिक़ वस्ता से निकल चुके।
ईरान के एटम बम बनाने के शवाहिद नहीं मिले। सरबरा आलमी जोहरी तवानाई एजेंसी गरूसी ने कहा, ईरान के IAEA से ताउन न करने तक उसके पुरअमन प्रोग्राम की जमानत नहीं दे सकते। अफजूदा यूरेनियम के बड़े जखीरे पर शदीद तशवीश का इजहार भी किया। ईरान से मुकम्मल ताउन का मुतालबा। ईरान का सऊदी अरब ने अमरीकी सिफारतखाने में CIA स्टेशन पर हमला। सिफारतखाने की छत का एक हिस्सा गिर गया। इमारत में धुआं भर गया। हमले में CIA के एहलकार के हलाक या जख्मी होने की तस्दीक नहीं हुई। सऊदी अरब का कहना है कि ईरानी हमलों का जवाब देने के लिए तैयार है। ईरान के इसराइली दारहुकूमत तेल अवीव, मकबूजा बैतुल मक़दस और मगरबी किनारे में ताज़ा हमले, खतरे के सायरन बज उठे। तर्जुमान ईरानी वजारत दिफा के मुताबिक हम तवील जंग के लिए मुकम्मल तैयार हैं। ये दानिशमंदी नहीं है कि हम इब्तिदा में ही अपने मौसर हथियार इस्तेमाल करें। दुश्मन का असल जखीरा महदूद है, सब इससे वाकिफ हैं। दुश्मन को गलत फहमी थी। ईरानी अस्करी कुव्वत रहबर की शहादत के साथ ख़त्म हो जाएगी। मशरिक़ वस्ता में अमेज़न वेब सर्विसेज पर भी हमले। ईरानी हमलों में 3 सेंटर्स को शदीद नुकसान पहुंचा। कंपनी के क्लाउड कंप्यूटिंग डिवीजन ने कहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात में 2 डाटा सेंटर्स को बराह रास्त निशाना बनाया गया है। बहरीन में एक और डाटा सेंटर को भी ड्रोन से नुकसान हुआ। सेंटर मुतासिर होने से बुनियादी ढांचे में बिजली की तरसील में खलल पड़ा। ईरान के जवाबी वार इसराइल और खलीजी ममालिक में अमरीकी अड्डों पर ताबड़तोड़ हमले। बहरीन, इराक, अमारात, कुवैत में 6 अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया। उर्दन का फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ईरानी मिसाइल रोकने में नाकाम रहा। दिफा के लिए चला मिसाइल अपने ही फौजी अड्डे से जा टकराया। पाकिस्तान इनकलाब ने खैबर मिसाइलों से इसराइली फ़ज़ाइया के हेडक्वार्टर पर हमला किया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के दफ्तर को निशाना बनाया। इसराइली आयरन डोम कई मिसाइलों को तबाह करने में नाकाम रहा। ईरानी हमलों में 6 अमरीकी फौजी हलाक हुए। सेंटकॉम ने हलाकतों की तस्दीक कर दी। ईरान पाक सऊदी दिफाई मुआहदे की हसासियत को समझे। सऊदी सरजमीन हमलों के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। ईरान को सऊदी अरब की यकीन दहानी पाकिस्तान ने लेकर दी है। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार की पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों पर सेनेट को ब्रीफिंग। कहा कि सिफारती कोशिशों को मुल्क के अंदर गलत रंग देना मुनासिब नहीं है। पाकिस्तान दिलो जान से ईरान के साथ है। हमने हर फोरम पर तेहरान के हक में आवाज़ बुलंद की है। अब भी मसले के हल के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारी कोशिशों से ईरानी क़यादत बखूबी वाकिफ़ है। अमरीका ने सऊदी अरब के बाद कुवैत में भी सिफारत खाना बंद कर दिया। अपने शहरियों को मशरिक़ वस्ता के 14 ममालिक से फौरी तौर पर निकलने की हिदायत कर दी। एडवाइजरी के मुताबिक बहरीन, मिस्र, ईरान, इराक, इसराइल, उर्दन, कुवैत, ओमान, लेबनान, कतर, सऊदी अरब, शाम, UAE और यमन में मौजूद अमरीकी फ़ौरन अपने तौर पर निकल जाएं। दूसरी जानब कनाडा के अपने शहरियों को फौरी दुबई छोड़ने की हिदायत। कहा कि खुसूसी परवाज़ों का इंतज़ार न करें, ज़मीनी रास्ते से सऊदी अरब या सल्तनत ओमान पहुँचें। पाक फौज ने अफगानिस्तान के सूबा नंगरहार में खुगानी बेस तबाह कर दी। जलालाबाद में मुनिशन डिपो और ड्रोन स्टोरेज को भी उड़ा दिया गया। पाक अफवाज की मौसर और तबाहकुन जवाबी हमलों में अफगान तालिबान और फितनल खारिज को भारी नुकसान का सामना। सिक्योरिटी फोर्सेस अफगान तालिबान रजीम की जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पुरअज़्म है। ऑपरेशन गजब लिल हक के तहत पाक अफवाज की कार्रवाइयां। अब तक अफगान तालिबान रजीम के 464 कारिंदे हलाक हो गए, 665 जख्मी हुए, 192 टैंक, असलाह बरदार गाड़ियां और आर्टिलरी गन्स तबाह। 32 पोस्टों पर पाकिस्तान का कब्जा। अफगानिस्तान भर में 56 मुकामात को फ़ज़ाई कार्रवाई के जरिए मौसर तौर पर निशाना बनाया गया। ईरान के जवाबी वार इसराइल और खलीजी ममालिक में अमरीकी अड्डों पर ताबड़तोड़ हमले। बहरीन, इराक, अमारात, कुवैत में 6 अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया। उर्दन का फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ईरानी मिसाइल रोकने में नाकाम रहा। दिफा के लिए चला मिसाइल अपने ही फौजी अड्डे से जा टकराया। पाकिस्तान इनकलाब ने खैबर मिसाइलों से इसराइली फ़ज़ाइया के हेडक्वार्टर पर हमला किया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के दफ्तर को निशाना बनाया।
इसराइली आयरन डोम कई मिसाइलों को तबाह करने में नाकाम रहा। ईरानी हमलों में 6 अमरीकी फौजी हलाक हुए। सेंटकॉम ने हलाकतों की तस्दीक कर दी। सियालकोट स्टैलियंस का नाम मुल्तान सुल्तान्स रख दिया गया है। नए सीईओ ने दरख्वास्त की है फ्रेंचाइज की वैल्यू बढ़कर 2 अरब रुपए सालाना होगी। पीएसएल की इफ्तिताही तकरीब लाहौर में होगी। पहला मैच 26 मार्च को हैदराबाद किंग्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान होगा।